जो है आज का पहला सवाल है कि 100 और 1000 के बीच किसी भी संख्या के अंकों का सम उस संख्या से घटाने पर प्राप्त परिणाम सदैव है। यानी कि 1000 और 100 के बीच में जो भी संख्या आएगी तो उसके अंकों का जो सम होगा यानी कि जोड़ जो होगा उस संख्या से अगर हम घटाएं तो हमको क्या मिलेगा। तो जैसे इस 1000 और 100 के बीच में एक संख्या मान ली 101, तो इसके अंकों को अगर हम जोड़ें तो कितना बना 2। अब इस 2 को अगर हम 101 से घटा दें तो ये 99 आता है। तो आप देखें 99 संख्या जो है वो 9 से विभाज्य हो जाती है। तो ये जो भी संख्या जो बनेगी इनके बीच में ऐसी वो 9 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए और बी दो विषम संख्याएं हों तो ए की पावर 4 सदैव विभाज्य होगा। यानी कि ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 सदैव विभाज्य होगा। किससे होगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया कि ए और बी विषम संख्या है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम ए व बी विषम संख्याएं ऐसा दिया हमें, तो हम ए बराबर 3 मान लेंगे और बी बराबर 1 मान लेंगे। अब ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, तो ये जो होगा तो आपका क्या हो जाएगा 81 माइनस 1 यानी कि 80 आ गया। तो ये संख्या जो है वो किससे विभाज्य हो रही है 8 से। ठीक है। उसके बाद दिया है कि 0.01 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल 1.1 हो जाए। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो कह रहा है कि 1.1 हो जाए तो 1.1 से ही 0.1 आप घटा दीजिए। तो संख्या 1.1 माइनस 0.1 से जब आप घटाएंगे तो 1.09 आपकी संख्या आपको मिल जाएगी। यानी कि 1.09 वो संख्या होगी जो कि आपकी 0.01 में जोड़ने पर 1.1 हो जाएगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सभी 6 से विभाज्य हैं। अब 3 अंकों की आई तो पहली संख्या क्या होगी 3 अंकों की जो 6 से विभाज्य होगी 102, और अंतिम संख्या होगी 996 3 अंकों की जो कि 6 से विभाज्य होगी। उसके बाद 108 होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि एक तरह से एक श्रेणी सी बना रही है ना, जिसमें प्रत्येक पद में 6 का अंतर आता है। तो इसमें अंतिम पद जो है वो 996 हो जाएगा और प्रथम पद 102 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसमें हम पदों का अंतर निकालें तो 108 से 102 घटा देंगे यानी कि 6 आ जाएगा। तो L बराबर हो जाता है, सूत्र बनता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू हो गई 996, ए की वैल्यू हो गई 102। ठीक है। और डी हो गया 6। तो इस सूत्र में जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 996 बराबर 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। अब 102 इस साइड लाएंगे तो 996 माइनस 102 हो जाएगा बराबर 6 एन माइनस 1। ये घटा देंगे तो 894 बचा बराबर 6 एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 बराबर अगर आप निकालें तो ये हो जाएगा 894 बटे 6 से इसको काटेंगे तो 149 बनता है। तो एन माइनस 1 बराबर 149, तो एन बराबर हो जाएगा 149 प्लस 1 यानी कि एन बराबर 150। तो ऐसी कितनी 150 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 अंकों की होंगी और 6 से विभाज्य होंगी। अगला क्वेश्चन है कि 8,03,642 में कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 का गुणज बन जाए। है ना, कि योगफल 11 का गुणज बन जाए ऐसा हमें बताना है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, इस संख्या में आप 11 से डिवाइड करिए। तो 11 से पहले 7 बार जाएगा, 1170 घटाएंगे 3 बचा अंगुराली ये 3 का, तो 11 33 हो जाएगा ये, है ना। 33 से 33 जाएगा तो 0 बचना है, तो अंक उतारेंगे 6 का, भाग नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर अंक उतार लेंगे 4 का तो 64 हो जाएगा। तो 11 से 55 घटाएंगे तो 9 बचेगा, फिर अंक उतार लेंगे 2 का तो 11 88, फिर घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब हमको वो संख्या निकालनी है जो हम इससे घटाएं तो ये 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। क्या आ रहा 4 से आ रहा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि 11 से विभाज्य होने के लिए जोड़ी जाने वाली संख्या हो जाएगी जो भाजक है उससे इसको घटाओ। तो 11 माइनस 4 यानी कि क्या बनी 7। तो 7 अगर इस संख्या में हम जोड़ देंगे तो ये संख्या जो है वो हमारी 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है कि 100 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से भाज्य हैं। तो 4 और 6 का पहले हम एलसीएम लेंगे। तो 4 6 का एलसीएम आपने लिया तो 2 से दिया 2 दूनी 4 6 6, फिर 2 से दिया 2 एकम 2 3 ऐसे रख दिया, फिर 3 से दिए 1 1 आ गए। 1 1 आने के बाद इनका गुणा कर देते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12। अब हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो 12 से कट जाएँ 100 और 600 के बीच में। तो पहली संख्या क्या होगी 108 और लास्ट वाली संख्या हो जाएगी 588। ठीक है ना। तो ये भी एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो इसका प्रथम पद a बराबर 108 हो जाएगा। अंतिम पद जो होगा वो 588 हो जाएगा और d अगर हम निकालेंगे तो वो 12 आएगा। 120 से 108 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। तो सूत्र हमें लगाना है l बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो l हो गया 588 बराबर 108 प्लस 12 n माइनस वन। 108 को हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 588 माइनस 108 बराबर 12 n माइनस वन। ये घटा देंगे तो 480 बराबर 12 n माइनस वन। तो n माइनस वन बराबर हो जाएगा 480 बटे 12। 12 से इसको काट देंगे तो ये 40 आ जाएगा। 12 चौक 48 यानी 40 आ जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 40 प्लस 1 यानी कि n बराबर 41। ठीक है। तो ऐसी 41 ऐसी संख्या होंगी 100 और 600 के बीच में जो 4 और 6 दोनों से भाज्य होंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 आता है। जब उसी संख्या 2n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ संख्या को दुगना कर दिया गया है, 2n कर दिया गया ना, और हमें भाग 6 से ही देना है। तो शेषफल क्या है। जब संख्या दुगनी हुई है तो जो शेष आ रहा था वो भी दुगना हो जाएगा। तो संख्या n थी तो शेषफल 4 था। अब संख्या 2n है तो शेषफल क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 6। तो अब हमें क्या करना है कि अब 2n में भाग नहीं देंगे। ये जो शेषफल 8 आया है 4 दूनी 8, इसमें हम 6 का भाग देंगे। तो 6 एकम 6 घटा दिया तो कितना बचा 2। तो शेषफल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 विभाज्य। ये ऑप्शन दिए किससे भाज्य। तो इसको देखिए 4 की पावर 61 4 की पावर 62 4 की पावर 63। अब देखेंगे सबसे छोटी पावर क्या है 4 की पावर 61 छोटा है। तो 4 की पावर 61 हम इन तीनों से बाहर करेंगे। अब जब बाहर करेंगे तो भाग होता है ना, बाहर जो संख्या लेते हैं उसका अंदर भाग होता है। तो भाग में घात घट जाती है। तो जब ये तो यहाँ से पूरा बाहर हो गया तो 1 ही बचा। यहाँ से 62 से 61 घटा देंगे तो 4 की पावर 1 बचा और 63 से 61 घट जाएगा तो 4 की पावर 2 बचेगा। तो 4 की पावर 61 कोष्टक में 1 प्लस ये 4 हो गया, 4 चौको 16 हो गया। इनको जोड़ दिया तो 4 की पावर 61 इंटू 21। तो आप ये देख रहे हैं कि ये संख्या जो होगी वो 3 से भाज्य होगी क्योंकि 21 जो है वो 3 से कट जाता है और किसी ऑप्शन से नहीं कटेगा। तो ये संख्या जो होगी वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 400 और 800 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से विभाज्य हैं। यानी अब 3 संख्याओं से विभाज्य करना है तो पहले इन तीनों का हम एल्शियम लेंगे। तो 4 5 6 का एल्शियम लिया, 2 से दिया 2 दूनी 4 5 में जाएगा नहीं, 3 दूनी 6 हो जाता है। फिर 2 से दिया 2 एकम 2 5 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं। फिर 3 से दिया तो 1 ऐसे रख दें, 3 ऐसे 5 ऐसे रख दें, 3 एकम 3। फिर 5 से दिया तो 1 1 आ गया। तो एल्शियम क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इनका गुणा कर दिया तो 60 आ गया। अब इस 60 का भाग जब हम 800 में दे रहे हैं है ना, यानी कि ऐसी से तो कितना आ रहा है इसमें, यानी कि 60 का भाग देंगे तो भागफल 13 आता है और जब 60 का 400 में देंगे तो भागफल 6 आता है। तो अभिष्ट संख्या हो जाएंगी 13 माइनस 6 यानी कि 7 संख्याएं वो होंगी जो कि 60 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है। ये भी एक इस टाइप का सवाल आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 2 की पावर 31 से 31 में 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है। अब यहाँ 2 की पावर 31 है और हमको 5 से भाग देना है ना। तो बताना है कि शेषफल क्या आएगा। तो देखिए 2 की पावर 31 तो इसमें को हम 32 बनाए, 2 की पावर 32 भागे 2, क्योंकि जब भाग दे रहे हैं तो गुणा भी करना पड़ेगा ना। तो 32 हो गया, 32 को लिए 2 की पावर 8 की पावर 4 इसमें भागे 2। तो ये हो गया 2 की पावर 8 कितना होता है 256, इसकी पावर 4 भागित 2 हो गया है ना।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शेष हमको निकालना है, तो आप जब इसमें आप देंगे यानी इसकी इकाई का अंक आप देखेंगे तो 4 का भाग देते हैं तो क्या आएगा 0 आता है, इकाई का अंक 6 ही होगा, तो 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बचा, है ना। अब 3 जो है अगर इसमें हम 5 का भाग देंगे तो शेषफल इसका मतलब 3 ही आएगा, तो अतः 5 से 2 की पावर कितने भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 120 है, उनका अनुपात 5 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब हमें योग दिया है और उनका अनुपात दिया है कि 5 है, तो एक संख्या हम अगर x लेते हैं तो दूसरी कितनी हो जाएगी 5x। अब इनका योग कर दिए x + 5x बराबर कितना 120, तो ये 6x हो गया बराबर 120, तो x बराबर हो जाएगा 120/6 और 6 से इसको काटेंगे तो 20 आ गया, तो एक संख्या तो आपकी 20 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या मानी 5x, तो जब 20 यहाँ रखेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब अंतर करेंगे 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 अंतर आ जाएगा, हैं। तो इसको आप देखेंगे तो ये जैसे दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 5 × 20 यानी कि 100, तो अंतर हो जाएगा 100 - 20 यानी कि 80। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 41 शहीद बटे 3 में 1/6 से भाग देने पर भागफल कितना होगा। तो इसको पहले सॉल्व करिए, 41 में इसको सॉल्व करेंगे तो 125/3 बना। अब इसमें हमें भाग देना है 6 का यानी 1/6 का, तो 125/3 बटे 1/6, तो पहली बड़ी चौथी करेंगे तो 125 × 6/3, 3 से यानी 6 काटे तो 2 हो गया, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250, तो भागफल हमारा 250 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि a और b विषम संख्याएं हों तो निम्न में से कौन सा परिणाम जो है वो सम होगा। ठीक है ना, वो हमें बताना है। अब इसमें अगर हम मान लेते हैं, इसमें ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सम हो रहा है, तो इसमें विषम अंक मान लो a बराबर 1 मान लो, b बराबर 3 मान लो, और इनको ऑप्शन में रख के देखिए इसमें सम बनता है। तो जैसे हमने इस वाले में रखा a + b + ab, तो 1 + 3 + 1 × 3, तो क्या बना 4 + 3 यानी कि 7, तो ये विषम है। फिर दूसरे वाले में रखा a + b - 1, है ना, तो इसमें हो जाएगा 1 + 3 - 1, 1 से 1 कट गया 3 आया। फिर तीसरे में रखा है a + b + 1, 1 + 3 + 1 यानी 5 बना। फिर अगले में रखा है a + b + 2ab, तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 2 × 1 × 3, तो ये हो जाएगा 4 + 6 यानी कि 10। तो जो चौथा ऑप्शन है वो आपका सम होगा a + b, ठीक है ना, और +2ab। अगला क्वेश्चन बनता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके अंतर का 24 गुना है। यदि उन संख्याओं का योग 14 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो उनके अंतर उनके घटाने का कितना है 24 गुना है, और ये उन संख्याओं का योग हमें को 14 दिया, तो बड़ी संख्या क्या होगी ये बताना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इसमें जैसे संख्या एक मान ली जाएगी x और दूसरी छोटी संख्या मान लीजिए 14 - x, क्योंकि योग दिया था, तो यानी बड़ी संख्या x हो गई, छोटी संख्या 14 - x हो गई। अब अगर इनका गुणनफल जो है वो उनके अंतर का अंकों संख्याओं के अंतर का 24 गुना, तो गुणनफल किया x × 14 - x 24 और x - 14 - x, तो ये हो जाएगा गुणा कर देंगे 14x - x² और ये हो जाएगा 24x - 24 14 - x, तो 14x - x² बराबर 24x - 336 और +24x, है ना। तो इनको उठा के साइड लाएंगे तो x², इनको उठा के साइड लाओ तो x² और ये 24 24 48x हो गया, 14 साढ़े -14x हो जाएगा, और ये माइनस का 336 = 0, x² प्लस ये करेंगे तो 34x बचा -336 = 0। अब 336 के फैक्टर कर लिए, तो 336 के फैक्टर बनेंगे 2 से दिया 168, फिर 2 से दिया 84, फिर 2 से दिया 42, फिर 2 से दिया 21, फिर 3 से दिया 7, फिर 7 से दिया तो 1। अब यहाँ पे हमको इतना 34 लाना है, तो इसमें आप देखिए बनाएंगे 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 से 8 घटा देंगे तो 34 बचा, तो 42 - 8 बनेगा, तो x² + 42 - 8x - 336 = 0।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 8x माइनस 336 बराबर 0। तो x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 42 और माइनस 8 कॉमन किया तो यहाँ पे भी x प्लस 42 बराबर, तो ये दोनों बराबर आए बराबर 0 होगा। तो x प्लस 42 बाहर किया तो x माइनस 8 बराबर 0। तो x प्लस 42 बराबर 0 या x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर माइनस 42 या x बराबर 8। तो बड़ी संख्या क्या माइनस की तो होगी, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 8 हो जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी हो तब दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है ना। तो एक संख्या मान ली क्या है x है और दूसरी संख्या मान ली आपने 4x, क्योंकि 4 गुनी है ना। अब इनका गुणनफल दिया हमें 2500, तो x इंटू 4x बराबर 2500, तो 4x स्क्वायर बराबर 2500, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 बटे 4 काट देंगे तो 625 बना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 625, तो x बराबर अंडर रूट 625 यानी क्या आएगा 25। तो एक संख्या तो हमारी 25 आ गई, दूसरी संख्या हो जाएगी 25 इंटू 4 यानी कि 100 आ गई। तो योगफल क्या हो जाएगा 25 प्लस 100 यानी कि 125। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखें और समझें, अगर कोई कमी हो तो उसको कमेंट करिए। थैंक यू।